दिल्ली में जमुना खतरे के निशान के पार है। जमुना का वाटर लेवल 205.85 पहुंच चुका है। शाम तक वाटर लेवल 206 तक जा सकता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया है और आज सुबह 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो बाढ़ का खतरा दिल्ली पर लगातार मंडरा रहा है और ऐसे में हालात खराब ना हो, इसके चलते एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में जमुना का वाटर लेवल बढ़ता हुआ आप दिखाई दे रहा है। लगातार खतरे के निशान के ऊपर ये जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। शाम तक ये वाटर लेवल 206 हो सकता है और उसी के चलते एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहां पर अलर्ट पर है। हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते हालात यहां पर और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 2 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया और उसी के चलते लगातार लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और हिदायत दी जा रही है कि बाढ़ का खतरा लगातार दिल्ली पर बना हुआ है और ऐसे में बाढ़ अगर आती है तो हालात बिगड़ते हैं। तो आप किस तरीके से उन हालात का सामना करें, कम से कम नुकसान हो, इस तरह से इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। दिल्ली में जमुना उफान पर है और दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर जमुना बह रही है, यानी दिल्ली में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। और इस हवाले से आईटीओ जमुना के पास रह रहे लोगों से बातचीत भी की हमारे नुमाइंदे ने, देखिए आप भी। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है। दरअसल लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में यमुना का जो जल स्तर है दिल्ली में वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दिल्ली में जो यमुना का खतरे का निशान है 205.33 मीटर है। अब ऐसे में आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो बहाव है यमुना का वो लगातार जो है तेज़ी से आपको तस्वीरों के ज़रिए नज़र आ रहा होगा। जो यमुना है वो अपने उफान पर है और जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दरअसल क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन दरअसल पूरी तरह से अलर्ट है। ये आईटीओ का जो बैराज है, जो पुल है, ये इसलिए भी खास है। दरअसल 2023 में जब बाढ़ आई थी तो इसके कई गेट जो है वो बंद थे। एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है। दरअसल 32 गेट है और इसमें कई गेट उन दिनों बंद थे, जिससे जो पानी है वो दरअसल आईटीओ और आईएसबीटी लाल किले के आसपास तक पहुंच गया था। अब ऐसे में जो सभी गेट है वो खुले हुए हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोशिश यही है कि पूरी नज़र बनाए हुए हैं और जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए मुनादी की जा रही है जल्द से जल्द वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। पूरी व्यवस्था उनके लिए की गई है, लेकिन लगातार जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है और अगले 24 घंटे कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक आफत बन सकते हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और आश्वस्त कर रही है कि बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में नहीं होगी, लेकिन लगातार जो जल स्तर है वो यमुना में दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश से कई शहर और इलाकों में बुरा हाल है। अजमेर में गुज़िश्ता 100 सालों बाद सितंबर में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, जहां एक ही दिन में 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई। देहात इलाकों का शहर से भी बुरा हाल है। श्रीनगर तालाब 50 साल बाद छलका है, तो वीर तालाब से लेकर आसपास की तमाम नदियां और बावड़ियां भी ओवरफ्लो दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भिनाई, नसीराबाद और खानपुरा कब्रिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कब्रों तक में पानी भर गया है और मैयत को दफनाने के लिए जगह की तलाश करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। भिनाई में तो ट्रैक्टर के जरिए मैयत को कब्रिस्तान लेकर जाना पड़ता है और इसी तरह शहर अजमेर की निचली बस्तियों में जिला इंतजामिया की अनदेखी की वजह से ही पानी भर गया है जगह जगह। आम का तालाब इलाका भी, सैकड़ों मकान यहां पर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर की दर्जनों बस्तियों में पानी घुस चुका है और लोगों का हाल बेहाल है। जिले की सबसे बड़ी फॉयसागर झील और अनासागर झील ओवरफ्लो हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी बहता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आम इंसान को राहत की उम्मीद है, लेकिन जिला इंतजामिया बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आम शहरियों में गुस्सा है, नाराजगी भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5-6 दिनों तक राजस्थान में कई शहरों में मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं। खराब हो जाते हैं। मैं प्रताप नगर के अंदर से बोल रहा हूँ। मैं
यहाँ पे जब भी बारिश आती है यहाँ पानी कम से कम 7 से 8 घंटे तक पानी निकलता नहीं है यहाँ पे। और ये नाले कॉलोनी से कोई मतलब नहीं इस नाले का। जब ये सुनहरी कॉलोनी ये नाला बन रहा था, जब इस नाले के लिए मना कर रहा था, मतलब उस महा से मत बनाओ, ये नाला खोलो, सुनहरी ये नाली की वजह के सामने से नाला खोलो, तो वो नहीं खोला इन्होंने और ये नाली बना दी। और ना ही नाले को छोड़ा करे, ये छोड़ा नाला जब हो जाएगा वापस से तो पानी आराम से निकल जाएगा। अब देखो इस कंडीशन में हम कैसे पूजन करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, बड़ी दिक्कत है। आपसे विनती है कि यहाँ की हमारी जो पानी की व्यवस्था वो हटाई जावे या भरत हुए यहाँ पर, यही कहना। पिछले सुबह से बारिश हो रही है, अब तो पानी कम हो गया, कम से कम यहाँ और भी पानी था, घुटनों से ऊपर पानी था साहब। नहीं हाँ पानी भरता था, अभी पानी भरा हुआ देखिए साहब। अभी यहाँ पर आप पूजा करेंगे, कैसे करेंगे हम आरती भगवान जी की साहब।